दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको याद है कि 10 साल पहले आप क्या बनना चाहते थे? शायद क्रिकेटर या पुलिस ऑफिसर या कोई बिजनेसमैन। लेकिन आज आपकी सोच शायद पूरी तरीके से बदल चुकी है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। हम सब सोचते हैं कि जो इंसान आज है वो इंसान 10 या 20 साल बाद भी रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि समय के साथ इंसान बदलता है। उसके सपने बदलते हैं, उसकी पसंद बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और कभी-कभी उसकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाती है। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में बताते हैं कि पैसे के मामले में लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे अपने भविष्य को आज की सोच के आधार पर तय कर देते हैं और बाद में उसी फैसले का पछतावा करते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, उसकी उम्र 22 साल है। वह सोचता है कि अगर उसके पास करोड़ों रुपए होंगे, बड़ी कार होगी और शानदार घर होगा तो उसकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी। इसी सोच के साथ वह दिन रात मेहनत करता है। उसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन 15 साल बाद अब उसकी उम्र 37 साल है। उसके पास पैसा है, कार भी है, घर भी है। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। वह अपने बच्चों के साथ बड़े होने के पल मिस कर चुका है। अब उसकी प्राथमिकता बदल चुकी है। अब उसे पैसे से ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे बनाई थी जहाँ सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य था। यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि आज जो चीज़ें उन्हें खुशी दे रही है, वे चीज़ें हमेशा खुशी देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान भविष्य में कितना बदल जाएगा, इसका अंदाज़ा हमेशा कम लगता है। इस साइकोलॉजी में एंड ऑफ द हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है। मतलब हमें लगता है कि अब पूरी तरह विकसित हो चुके हैं, अब हमारी सोच नहीं बदलेगी। लेकिन अगले 10 साल में हमारी सोच फिर बदल जाती है और यही चक्र पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। अब सवाल है कि पैसे में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने पैसे और करियर के फैसले ऐसे मत बनाओ जो तुम्हें भविष्य में कैद कर दे। उदाहरण के लिए, अगर आज तुम सिर्फ ज़्यादा सैलरी के लिए कोई जॉब चुनते हो, लेकिन तुम्हें वे काम पसंद नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद तुम्हें उस जॉब से नफरत करने लगो। अगर तुम अपने सारे पैसे किसी ऐसे प्लान में फंसा देते हो, तो भविष्य में तुम्हारे पास दिशा बदलने की आज़ादी नहीं बचेगी। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अपने जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि भविष्य का इंसान आज वाले इंसान से अलग होगा। दोस्तों, कभी-कभी हम सोचते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ समझ आता है कि सफलता का मतलब अपने परिवार के साथ समय बिताना, अच्छी नींद लेना, तनाव से मुक्त रहना और वह ज़िंदगी जीना जिसे आप सच में पसंद करते हो। इसलिए जीवन को केवल पैसों के हिसाब से मत मापिए, क्योंकि आपकी खुशियाँ बदलेगी, आपकी ज़रूरत बदलेगी और आप खुद भी बदल जाओगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि भविष्य का आप आज वाले आप जैसा नहीं होगा। इसलिए ऐसे फैसले लो जो तुम्हें बदलने की आज़ादी दे, अपने करियर में, अपने पैसों में, अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन, और जो इंसान बदलाव के लिए तैयार रहता है वही लंबे समय में सबसे ज़्यादा खुश और सफल बनता है। अगर आज की ये सीख आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हर सीख को आसान हिंदी और रियल लाइफ स्टोरीज के साथ समझ रहे हैं। और अगर आप अपने पैसों को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि बढ़ाना भी सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे अपस्टॉक लिंक को चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि लोग आखिर क्यों गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते और उनसे कैसे बचा जा सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए याद रखें, पैसा बदल सकता है पर समय के साथ इंसान उससे भी ज़्यादा बदलता है।
तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए एंड अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।